कहते हैं जब आज़ादी का इतिहास जानना हो तो उसकी ये कहानियाँ किताबों से ज़्यादा शहर के उन कोनों में मिलते हैं जहाँ आज शायद कम लोग होते हैं। बिहार के पटना में भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ आज़ादी से पहले कांग्रेस ने स्वराज का झंडा फहराया था। ओपिनियन डेली प्रेजेंट्स हिस्ट्री एंड टोल्ड आज आपके लिए कहानी लेके आया है भंवर पोखर पटना की। बात है 1929 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर सेशन में देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया और उसके साथ देशवासियों से अपील की कि अपने पूरे राज्य में कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया जाए। अब पटना की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ गढ़ था सदाकत आश्रम में, बट वो सदाकत आश्रम मेन टाउन से बहुत दूर था। तो उन्होंने फैसला लिया एक ऐसी जगह ध्वजारोहण करने का जहाँ पूरे टाउन के बीच में वो एरिया पड़ता हो, और उन्होंने चुना बांकीपुर के बीचों बीच इस भंवर पोखर पार्क। बांकीपुर और सब्जी बाग में पड़ता ये भंवर पोखर पार्क पहले एक पार्क न होकर एक मैदान हुआ करता था, जहाँ कांग्रेस ने अपने सारे आउटडोर इवेंट्स को किया। ये जगह उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर के, जहाँ उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स, पूर्ण स्वराज का एक झंडा और 26 जनवरी को देश की आज़ादी का झंडा फहराना शुरू किया। उसके साथ ये जगह समय दर समय एक पार्क का रूप लिया। आज यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। बहुत आज के डेट में यहाँ कम लोग आते हैं। एक छोटा सा पार्क बनाया गया और उस आज़ादी में इसके योगदान को याद करने के लिए यहाँ पे स्मारकों के द्वारा लोगों को ये चीज़ बताई गई कि इसका आज़ादी में भी एक योगदान रहा था। पटना में कांग्रेस का प्रोग्राम अलग अलग जगह होता था, क्योंकि भारत में कांग्रेसी लोगों की एक बड़ी आबादी रही, ये लीडिंग पार्टी रही आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। तो उसका जो मेन दफ्तर रहा वो रहा सदाकत आश्रम। तो मौजूदा पटना से वो दीघा के इलाके में थोड़ा दूर हुआ करता था। तो प्रोग्राम हमेशा कोशिश की गई कि शहर के अंदर हो। तो एक प्रोग्राम आपका पटना, पुराने पटना सिटी के इलाके में, जिसको हम कह सकते हैं वो इलाका जो आज की डेट में मंगल तालाब कहलाता है, खुला इलाका है, वहाँ पे प्रोग्राम हुआ करता था। दूसरा जो प्रोग्राम होता था वो पटना के भंवर पोखर इलाके में। पटना के सब्जी बाग से जब आप दक्षिण की जानिब जाइएगा, सब्जी बाग से पीछे की जानिब, तो वहीं पे वो भंवर पोखर का इलाका है। किसी ज़माने में शायद वहाँ पे पोखर रहा होगा जिसमें भंवर होगा, मुझे उसके नाम का एग्जैक्टली माने नहीं पता है कि उसका क्या मतलब है। वहीं पर एक पार्क हुआ करता था, तो उसे भंवर पोखर पार्क कहते थे। तो वो कांग्रेसियों का अड्डा था। 1930 में कांग्रेस के सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अहद लिया था कि हर 26 जनवरी को, बेसिकली 29 में, कि हर 26 जनवरी को हम लोग भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो सारे कांग्रेसी अपने अपने दफ्तर में, अपने अपने इलाके में 1930 से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे। उसमें कांग्रेसी झंडा फहराया जाता था, जिसमें चरखा होता था, तिरंगा होता था। और ये सिलसिला 1947 तक चलता रहा, यानी तब तक जब तक 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क भारत आज़ाद नहीं हो गया। लेकिन कांग्रेस चूँकि 26 जनवरी को मनाती थी और मुल्क 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, तो ये आपस में एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। तो हुआ ये कि जब भारत आज़ाद होने के बाद जो गणतंत्र बना, हमारा संविधान जब लागू हुआ, तो उसको हम लोगों ने 26 जनवरी पे इम्प्लीमेंट कर दिया। इस तरह से 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिन हो गया और जो 26 जनवरी है वो हमारे गणतंत्र होने का दिन हो गया। उसको याद किया गया कि 1930 से वो हमारा कायम रहा, 17 साल तकरीबन हम लोगों ने उसे सेलिब्रेट किया। फिर आज़ादी के बाद उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। तो इसमें जो पटना का भंवर पोखर है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तकरीबन 17 साल तक भंवर पोखर पार्क में झंडा तोलन किया गया है कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेस का झंडा। तो वो एक इंसिडेंट है। तमाम पुराने लोगों को वहाँ पर से गिरफ्तार भी किया गया, कई बार अंग्रेज़ों के जुल्म का भी शिकार हुए वो तमाम लोग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भंवर पोखर। आज की डेट में वो एक पार्क बन गया है, उसके अंदर आप जाइएगा तो छोटी सी जगह बची है अब, लेकिन उसमें एक छोटा सा स्मारक बनाया गया है। लेकिन वहाँ पे ये वाली हिस्ट्री को कोट नहीं किया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। भंवर पोखर जब आप सर्च भी कीजिएगा या किसी भी पटना की हिस्ट्री में आज़ादी का जो जिक्र आएगा, उससे भंवर पोखर का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब उसकी क्या पुरानी हिस्ट्री है मैं इस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम जंग आज़ादी में भंवर पोखर पार्क और भंवर पोखर के इलाके का कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा रोल है। आज शायद इस जगह का जिक्र हमारे इतिहास की कहानी में उतना ज़्यादा ना हो, बट पटना, बिहार और आज़ादी में इस जगह की कहानियाँ आज भी कही जाती हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका इससे शहर को बनाने में योगदान है, उनकी कहानियों में इस जगह और इस इवेंट्स में वो लोग खुद भाग लिया करते थे। ओपिनियन डेली आपको ऐसी कई कहानियाँ अपने देश, अपने शहर, अपने इस राज्य के बारे में लेकर आता है और उसके लिए हम सब आपका साथ चाहते हैं।
तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।